हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अगला कॉन्सेप्ट लिया है लोकेशन ऑफ रूट। इसमें क्या होता है कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, या फिर हम लोग ऐसे ले लेते हैं कि पी एक्स इक्वल टू कोई दिया गया है इक्वल टू 0, और अगर इसके रूट्स अल्फ़ा बीटा हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एक्स एक्सिस पर अल्फ़ा बीटा का जो पोजीशन होता है उसके वेरियस पोजीशन को लेकर के अलग अलग तरह की कंडीशन फ्रेम होती हैं। जैसे मैं कुछ आपको बताता हूँ कि इसमें ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आप कोई इसमें पर्टिकुलर पैरामीटर इंट्रोड्यूस करा करके ये पूछेगा कि आप बताइए अगर इसके दोनों ही रूट्स 3 से बड़े हैं तो उस पैरामीटर का वैल्यू बताइए। दोनों रूट के बीच में 3 आ रहा है, मतलब वन रूट इज लेस देन 3 एंड अदर इज ग्रेटर देन 3, देन फाइंड वैल्यू ऑफ एनी पैरामीटर। ऐसा करके बहुत सारे कंडीशंस फ्रेम होते हैं जिसपे कोई अननोन पैरामीटर होता है, मेनली उसका वैल्यू हम लोगों को निकालना होता है। तो इसमें जितने तरह के केस आते हैं 6-7 की संख्या में होते हैं, सब हम लोग सीखते हैं एकदम अच्छे से। इसमें जो एकदम शुरू में सबसे बेसिक सा अप्रोच हम लोगों को फॉलो करना होता है, मैं यहाँ स्टार्टिंग में बता देता हूँ कि कभी भी जैसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा या फिर कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन रहेगा, इक्वेशन बोलने का सेंस ये हुआ कि इक्वल टू 0 दिया रहेगा, तो और रूट से रिलेटेड उनके पोजीशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछेगा तो सबसे पहला काम आप लोगों को ये करना है कि आपको उसे एक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर लेना है। आप इसको इतना भी लिख सकते हो, बशर्ते हम लोग सुविधा के लिए इसको ले लेते हैं y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। वो आपको पता होगा यहाँ पर ए बी सी सब रियल नंबर होते हैं, ए नॉट इक्वल टू 0 होता है, और यहाँ पर अल्फ़ा बीटा को भी हम रियल नंबर लेकर के चलेंगे क्योंकि एक्स एक्सिस पर जब इनको रिप्रेजेंट करेंगे तो उन्हीं पे कंडीशन ये फ्रेम होगा। और एक फैक्टर इसका जो यूज होता है डी, जो कि होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये भी कंडीशन यूज होता है। आपको मैं इसका ग्राफ बताया था पिछले लेक्चर में, तो इसका टर्निंग पॉइंट मैंने आपको बताया था कि -b/2a माइनस d/4a होता है। तो टर्निंग पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, जिसको हम लोगों ने लाइन ऑफ सिमेट्री भी बोला था, तो ये भी हम लोगों को यूज होगा। ये सारा मतलब मैंने एक बेसिक सा रिव्यू दे दिया। इसमें हम लोग ये चीज़ और जो है जो एक पर्टिकुलर वैल्यू पैरामीटर जिसका वैल्यू मतलब पूछा जाएगा हम लोगों को क्वेश्चन में, उस पर जो है कंडीशन फ्रेम करके जो है हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है सॉल्व करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, पहला टाइप फर्स्ट में लेते हैं बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन सम नंबर के। यहाँ पर के ध्यान है, के कोई भी रियल नंबर होगा, ठीक है। तो होगा क्या, इस कंडीशन में ये कहा जा रहा है कि एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन वैसे रहेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का, जिसके रूट्स अल्फा बीटा होंगे। अब कह रहा है अगर उसके दोनों ही रूट अल्फा बीटा बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन के, किसी पर्टिकुलर नंबर, किसी पर्टिकुलर रियल नंबर के से अगर दोनों ही रूट्स बड़े हों तो आपको वहाँ कंडीशंस बताना है, ठीक है। तो कंडीशंस हम लोग लिखते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कि इसमें पॉसिबल ग्राफ, इस लोकेशन ऑफ रूट पे कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप एक रफ डायग्राम जरूर बना लेना, उससे आपका क्वेश्चन 80% चांस होता है कि सही हो जाएगा। अगर आप सही अप्रोच फॉलो करोगे तो 100% सही होगा। तो एक काम हम लोग करते हैं कि अगर रियल नंबर लाइन x ऐसे होगा तो एक बात तो श्योर है कि k जहाँ आएगा उसके आगे ही दोनों रूट्स उसके आने वाले हैं। दोनों रूट्स अल्फा बीटा k के आगे ही आने वाले हैं, क्योंकि बोला गया बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन सम नंबर k, तो k यहाँ होगा, ठीक है, ऐसे बनेगा। तो अब यहाँ पर पॉसिबल कंडीशंस की अगर हम लोग बात करें, एक रफ डायग्राम बनाऊं कि अगर जो है ये कोफिशिएंट हम लोग एक बार पॉजिटिव लें, कुछ ऐसे, ठीक है, तो होगा क्या, एक बार अल्फा यहाँ, दूसरी बार कट किया तो बीटा होगा। अब एक बात श्योर है कि अगर अल्फा बीटा यहाँ है तो इसके बैक साइड में ही अल्फा के इधर ही कहीं वो जो है के होगा। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ है कि वो के, एक्स इक्वल टू के। अब आप ये फिगर अगर देखो तो ये जो कंडीशन है ये साफ साफ एकदम पूरा ये फिगर फुलफिल कर रहा है। क्या फुलफिल कर रहा है कि बोथ रूट्स अल्फा बीटा को हमने डिफाइन कर रखा है, ठीक है, ग्रेटर देन के हमारा यहाँ तक का है, 0 इसी पे कहीं जैसे होगा अगर, तो यहाँ से यहाँ तक का ही के है, लेकिन उसके आगे अल्फा उसके आगे बीटा। तो फिगर से साफ साफ ये क्लियर है कि दोनों ही रूट्स इसके के से बड़े हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को और सारी कंडीशंस देखनी है, कोई ऐसा मतलब जरूरी नहीं होता कि एक ही कंडीशन मिले, बहुत सारी कंडीशंस यहाँ मिल सकती हैं। जैसे ये जो मैंने ग्राफ बनाया ये d ग्रेटर देन 0 के लिए बनाया, क्योंकि दो जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, और a ग्रेटर देन 0 का हम केस लेकर चल ही रहे हैं कि
माउथ जब अपवर्ड होगा। आप अगर ध्यान से देखो तो एक ऐसा भी केस बन सकता है जब d इक्वल टू 0 वाला केस, ये सब हम इकट्ठा लिख देंगे, ज़्यादा सही रहेगा। जब x एक्सिस को ग्राफ दो जगह इंटरसेक्ट करेगा तो भी ये कंडीशन फुलफिल होगा, और जब वो एक सिंगल पॉइंट पे टच करेगा, अल्फा बीटा जब इक्वल आ जाएंगे तो भी ये कंडीशन फुलफिल होगा। ऐसे ही लेस देन वाले केस में चेक कर लेते हैं कि अगर हमारा कोई नंबर x इक्वल टू k वाली लाइन यहाँ है, तो क्या ऐसा मैंने ग्राफ जो बनाया, ठीक है, क्या ये हमारे कंडीशन को फुलफिल करेगा? हमारा कंडीशन जो था वो केवल इतना ही था कि जो दोनों रूट्स हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अल्फा बीटा, वो किसी नंबर k से बड़े होने चाहिए। देखो k यहाँ है तो राइट साइड में नंबर इंक्रीज होते हैं, तो आप देखो जरा अल्फा बीटा हमने राइट साइड में बना रखा है, मतलब दोनों बड़े हैं, ठीक है। तो ऐसे इसमें भी टच करने वाला केस आ जाएगा, क्योंकि जब दोनों रूट्स मान लेते हैं अल्फा बीटा इक्वल भी हो जाएंगे तब भी k के इसी साइड है। तो इस तरह का ये 4 ग्राफ हम लोगों का पॉसिबल होता है। और इसमें अगर हम लोग कंडीशंस की बात करें तो क्या क्या कंडीशन बनती हैं, इसमें जो सबसे पहला कंडीशन बनता है, एक चीज़ ध्यान रहे 6 से 7 टाइप का मैंने बोला कि लोकेशन ऑफ रूट्स पे प्रॉब्लम जो है फ्रेम होते हैं। आपको एक चीज़ मोटे तौर पे ये सीख लेना है कि जो इसमें कंडीशंस फ्रेम होती हैं मेनली 3 तरह की चीज़ों पे फ्रेम होती हैं। एक जो है वर्टेक्स के एक्स कोऑर्डिनेट पे फ्रेम होती है, एक डी पे फ्रेम होती है, और जो ये कांस्टेंट दिया जाता है उस पर फंक्शन के वैल्यू पे ये फ्रेम होती है। 3 तरह की मेन कंडीशन फ्रेम होती है। बाकी ऐसे 1-2 केस इसमें आते हैं कि डी और ये लाइन ऑफ सिमेट्री पे कंडीशन फ्रेम करने का जरूरत हम लोगों को नहीं पड़ता है, हम लोग ये फंक्शन के वैल्यू पे ही कंडीशन फ्रेम करके आंसर अपना निकाल लेते हैं। तो आपको एक चीज़ ध्यान देना कि मैक्सिमम क्या मतलब मोस्टली सभी क्वेश्चंस में हम लोगों को 3 तरह की कंडीशन जो है फ्रेम करनी ही करनी होती है। तो सबसे पहले मैं अगर मैं डी की बात करूं, इन दोनों ही ग्राफ की अगर बात करूं तो इसमें डी ग्रेटर देन 0 है या डी इक्वल टू 0 है। इस साइड वाले ग्राफ में डी ग्रेटर देन 0 क्योंकि 2 जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, और इसमें डी इक्वल टू 0 है। तो होगा क्या कि डी पर अगर कंडीशन फ्रेम करें तो ये पहला कंडीशन हमको मिल रहा है डी ग्रेटर इक्वल देन 0 अगर है तो, ठीक। दूसरा कंडीशन हम लोगों को ये फ्रेम करना है, इसमें मैंने बोला था कि लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ फंक्शन के वैल्यू पे, तो फंक्शन के वैल्यू पे चेक कर लेते हैं। तो आप देखो जरा, ये जो है फंक्शन का वैल्यू, ये d इक्वल टू 0 वाले केस को भी अबव द एक्स एक्सिस कट कर रहा है, और d ग्रेटर देन 0 वाले केस को भी अबव द एक्स एक्सिस कट कर रहा है। अबव द एक्स एक्सिस कट करने का मतलब कि यहाँ पर ये जो फंक्शन का वैल्यू आएगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सिमिलरली ऐसे ये बिलो द एक्स एक्सिस कट कर रहा है, यहाँ पर भी बिलो द एक्स एक्सिस कट कर रहा है, तो इन दोनों ही जगह जो फंक्शन का वैल्यू आएगा k जो है, ये fx अगर इसको हम लोग मान लें तो ये लेस देन 0 होगा, ठीक है। अब एक चीज़ आप ध्यान से देखो कि a यहाँ ग्रेटर देन 0 था दोनों ही ग्राफ के लिए, और यहाँ a लेस देन 0 था दोनों ही ग्राफ के लिए। तो हम लोग कंडीशन अलग अलग नहीं फ्रेम करेंगे, हम लोग इन दोनों के को ऐसा इस तरह से कंबाइन करते हैं कि वो एक ही इक्वेशन इन दोनों ही ग्राफ के लिए काम कर जाए। तो अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट चेक करूँ तो पॉजिटिव का प्रोडक्ट पॉजिटिव, नेगेटिव का भी प्रोडक्ट पॉजिटिव, तो ये हमारा फंक्शन के वैल्यू पे एक कंडीशन फ्रेम होगा कुछ ऐसा, चाहे वो इस ग्राफ के लिए हो चाहे इस ग्राफ के लिए हो, दोनों के लिए सही हो जाएगा। थर्ड कंडीशन हम लोग देखते हैं। थर्ड कंडीशन मैंने बोला था कि लाइन ऑफ सिमेट्री जो होती है एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स या टर्निंग पॉइंट जो इस पॉलिनोमियल ग्राफ का बनेगा उस पर कंडीशन फ्रेम होगा। तो जो टर्निंग पॉइंट होता है वो अल्फा और बीटा का मिड पॉइंट होता है, ये यहाँ पर। तो ये आता है x इक्वल टू -b/2a -b/2a। तो आप जरा देखो, ये x इक्वल टू k है, ये -b/2a, x इक्वल टू k है -b/2a। आप लेफ्ट से राइट ऐसे चलना स्टार्ट करो तो पहले k मिलेगा इस ग्राफ में भी, इसमें भी, उसके बाद -b/2a आएगा इसमें भी, और इसमें भी -b/2a। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों ही केस में एक चीज़ जो साफ साफ हमको दिख रहा है कि जो x कोऑर्डिनेट है वर्टेक्स का वो दोनों ही केस में बड़ा है किससे, केस से, जो हमारा दिया गया था। ये 3 फंडामेंटल कंडीशन होती हैं, 3 मेन कंडीशंस होती हैं। किसके लिए, किस कंडीशन के लिए, बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन के। अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसमें आपसे ये कहा जा रहा है कि अभी मैं एक एग्जांपल लेकर के समझाऊंगा भी आपको कि कोई पर्टिकुलर नंबर k है जिससे दोनों रूट्स इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के बड़े हैं, तो आप उसमें कोई पैरामीटर अननोन इनबिल्ट कर देगा, पूछेगा उसका वैल्यू बताओ। तो ये 3 मेन कंडीशन आपको याद रखनी है, ये आप कंडीशन लगा दोगे आपका आंसर आ जाएगा। ये हम लोगों ने 2 क्वेश्चन लिया है। फाइंड पहला क्वेश्चन है फाइंड m फॉर व्हिच बोथ रूट्स
ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1x प्लस एम स्क्वायर प्लस m इक्वल टू 0 आर ग्रेटर देन 2। ये पहला वाला टाइप जो मैंने बताया कि दोनों रूट जब किसी पर्टिकुलर नंबर k से बड़े हो जाते हैं उस पर बेस्ड है। सेकंड क्वेश्चन भी उसके बाद देखेंगे हम लोग। तो इसमें ये कह रहा है कि सबसे पहले तो इसको एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। तो y इक्वल टू या एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर 2m प्लस 1x प्लस एम स्क्वायर प्लस एम। अब कह रहा है इसके जो दोनों रूट्स हैं, मतलब अल्फ़ा बीटा अगर मान लें तो दोनों ही रूट्स किससे बड़े हैं, 2 से बड़े हैं। तो अगर आप एक चीज़ देखो, यहाँ प्रिंसिपल टर्म का कोफिशिएंट 1 है, पॉजिटिव है, तो अपवर्ड टाइप का ही केस डिस्कस होगा। ले लेते हैं हम लोग। तो अपवर्ड टाइप का केस डिस्कस होगा, या तो मतलब अगर इसका डी जो है ग्रेटर दैन जैसे 0 होगा तो इस तरह वाला केस बनेगा, अल्फ़ा यहाँ आएगा, बीटा यहाँ आएगा। अगर ये डी इक्वल टू 0 वाला केस होगा, हम लोग चेक नहीं किए तो दोनों ही केस देख लेंगे। तो ये जो है टच करता हुआ एक्सिस को निकले तब अल्फ़ा बीटा यहाँ सेम हो जाएंगे। और डेफिनेटली अगर ये दोनों रूट अल्फ़ा बीटा 2 से बड़े हैं तो इसका मतलब 2 जो होगा इनके किधर होगा, लेफ्ट साइड होगा। तो मैं मान लेता हूँ कि x इक्वल टू 2 वाला लाइन ये है, तो ये ग्राफ आगे जा करके इनको ऐसे इंटरसेक्ट करेगा। तो यहाँ पर जो फंक्शन का वैल्यू आएगा वो f2 होगा। ठीक है, तो हम लोग कंडीशन फ्रेम करते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले सिखाया, सबसे पहले इस पर डी पे कंडीशन लगाते हैं, दोनों ही ग्राफ का बात हुआ है। ठीक, और उसके बाद जो है किस पे लगाते थे, फंक्शन के वैल्यू पे लगाते थे। यहाँ 1 इंटू करके है, तो यहाँ जब हम लोग ये ऑलरेडी पता चल चुका है तो इसी पे लगाएंगे, जो कि एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए अगर ग्रेटर देन है। उसके बाद लाइन ऑफ सिमेट्री पे लगाएंगे -b/2a, जो कि यहाँ आएगा, वो साफ साफ दिख रहा है कि ये जो -b/2a वाली ये लाइन है x इक्वल टू 2 से क्या है, बड़ी है। तो ये 3 कंडीशन लगाएंगे और तीनों का जो फाइनल इंटरसेक्शन होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। सबसे पहला कंडीशन d ग्रेटर आर इक्वल देन 0 लगाते हैं। b स्क्वायर, तो ये b का वैल्यू -2m प्लस 1 है, तो इसका होल स्क्वायर हम लोग कर देते हैं डायरेक्ट। 4m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4m माइनस 4 टाइम्स ac। तो a यहाँ 1 है और c पूरा है, तो 4 को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं 4m। ये जो है ग्रेटर आर इक्वल देन 0 आना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट है उसका। तो ये 4m स्क्वायर कट गया, ये यहाँ से कैंसिल हो गया, तो ये 1 आ रहा है ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर क्या हुआ, फॉर एवरी m बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, ये जो है ट्रू होगा, क्योंकि 1 तो हमेशा पॉजिटिव होता है ना, 1 से बड़ा होता है, सॉरी 1 जो है 0 से बड़ा होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक, उसके बाद सेकंड कंडीशन हम लोग फ्रेम करते हैं एफ के, जो कि के का वैल्यू यहाँ 2 है, तो f2 जो फंक्शन है ये हमारा हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। 2 जरा इसमें फिल करिए सब लोग, तो ये 4 हो जाएगा -2m प्लस 1 इंटू 2 प्लस एम स्क्वायर प्लस एम ग्रेटर दैन 0। तो ये 4 -2m माइनस 2, सॉरी जस्ट 2 का मल्टीप्लाई भी इसमें कराते हैं, माइनस का 4m माइनस का 2 प्लस का एम स्क्वायर प्लस का m ग्रेटर दैन 0। कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है यहाँ पर, तो m स्क्वायर हुआ -4m और प्लस का m, तो माइनस का 3m और 4 -2 प्लस का 2। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो m -2 m -1 का फैक्टर बन रहा है, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमारा पॉजिटिव पार्ट आंसर में आएगा। तो m बिलोंग्स टू -∞ से 1 तक, फिर यूनियन 2 से ∞ तक। ये केस आ गया। अभी थर्ड केस हम लोगों को डिस्कस करना है। फिर इसका ये तो रियल नंबर हो चुका है, तो इसी का जो कॉमन पोर्शन होगा वही हमारा फाइनल आंसर बनेगा। तो -b/2a ग्रेटर दैन 0 जो आ रहा है, -b/2a ग्रेटर दैन 0, ये देख लेते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2m प्लस 1/2 इंटू 1 ग्रेटर दैन 0 नहीं होगा, नंबर यहाँ 2 है, ग्रेटर दैन 2। तो यहाँ से 2m प्लस 1 2 2 जा 4 होगा, तो यहाँ से m ग्रेटर दैन आ जाएगा, ये जाएगा उधर 3 होगा सब्ट्रैक्ट होकर के, तो m का वैल्यू यहाँ आएगा 3/2। एक इनइक्वलिटी ये मिली, एक इनइक्वलिटी ये मिली। यहाँ पर जगह बचा, मैं कॉमन पोर्शन ले लेता हूँ। 3/2 मीन्स 1.5, तो ये 1, 3/2 और 2। तो एक तो कह रहा है ओपन इंटरवल पे ऐसे बड़ा है, तो इधर से आएगा राइट साइड, और ये कह रहा है कुछ ऐसे, 2 से ऐसे कह रहा है। ठीक है, तो अब आप लोग यहाँ पर अगर एक चीज़ देखो तो कॉमन पोर्शन हमारा ये 2 से बड़े वाले में आ रहा है, तो यहाँ पर जो हमारा फाइनल आंसर बनेगा यम जो होगा वो 2 से ओपन इंटरवल पर इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये जो आएगा यही हमारा फाइनल आंसर होगा। मतलब क्या हुआ कि अगर आप जो है एम का वैल्यू 2 से इन्फिनिटी तक, मतलब ओपन इंटरवल में 3 4 5 6 7 8 या मतलब 2 से बड़ा कोई भी वैल्यू अगर आप ले लेते हो इसमें, तो जो उसका रूट्स आएगा वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर दैन 2 होगा। ये हो गया इसका पहले का आंसर।
सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन के लिए मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखो, आप अगर एक चीज़ ध्यान दो, फाइंड वैल्यू आपके फॉर व्हिच दिस इक्वेशन हैज़ पॉजिटिव रूट्स, मतलब इसके दोनों रूट क्या हैं, पॉजिटिव हैं। तो कभी ऐसे पूछेगा पॉजिटिव रूट मतलब दोनों पॉजिटिव है, कभी बोलेगा दोनों निगेटिव है, कभी बोलेगा एक पॉजिटिव एक निगेटिव है अपोजिट साइन का। तो भी पॉजिटिव रूट अगर ऐसा बोलता है तो उसके लिए क्या सिचुएशन, क्या मतलब शॉर्टकट फ्रेम हो सकता है, वो चीज़ मैं आपको बता दूँ। अभी आप थोड़ी देर जस्ट पहले ये सीखे हो कि अगर कोई सम नंबर k है, कोई नंबर k है, ठीक है, अगर उससे रूट्स हमारे दोनों बड़े आते हैं, अल्फा इक्वल टू बीटा जब टच करेगा, अगर टच नहीं करेगा इंटरसेक्ट करेगा, तो हम लोगों ने 3 कंडीशन यहाँ से सीखा। एक फंक्शन का वैल्यू जो है उस k पर, ये अपवर्ड के लिए जो है ग्रेटर दैन 0, और -b/2 ये भी बड़ा आ रहा था k से, इस नंबर k से। तो अगर दोनों रूट पॉजिटिव हो गए तो आप ज़रा ये बताओ, अगर हम इसी k को 0 ले लें, k को 0 लेने का सेंस ये हुआ कि कौन सा एक्सिस, y एक्सिस। अब आपको पता होगा ये जो लाइन होता है, ठीक है, यहाँ पर x का वैल्यू आता है 0 वर्जिन पे, इसके इधर सभी पॉजिटिव नंबर होते हैं, इसके इधर सभी नेगेटिव नंबर होते हैं। तो अगर इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि दोनों रूट्स पॉजिटिव हैं, तो हो ना हो यही बात आपसे कहा जा रहा है रफली कि दोनों रूट्स इधर ही होंगे, मतलब जो ग्राफ बनेगा इस एक्सप्रेशन का वो y एक्सिस के राइट में x एक्सिस को क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। तो यहाँ पर k का वैल्यू जैसे ही 0 लेंगे तो ये कंडीशंस हम लोग देखते हैं क्या क्या और कितने मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में हो सकता है। तो एक तो ये सब रहेगा ही रहेगा, एक कंडीशन दोनों पॉजिटिव होने के लिए, फॉर बोथ पॉजिटिव रूट, फॉर बोथ पॉजिटिव रूट्स, ये तो रहना ही रहना है। अब जरा फंक्शन का वैल्यू वाला हम लोग देख लेते हैं। तो फंक्शन का वैल्यू जो है एफ के, जो कि यहाँ 0 ले चुके हैं, तो वो कह रहा है ग्रेटर दैन 0 हो। अपवर्ड के केस में ऐसे डाउनवर्ड में भी बन सकता है, तो अपवर्ड के केस में डाउनवर्ड में भी बनेगा, तो ऐसे बना लेते हैं एक छोटा सा फिगर, ये कुछ इस तरह का। तो इस केस में इस केस में क्या होगा, a जो है लेस देन 0 आ जाएगा, और f0 भी a लेस देन 0 होगा, और f0 भी लेस देन 0 होगा, और a ग्रेटर देन 0 होगा इस केस में। और यहाँ पर फंक्शन का वैल्यू जो 0 पे आएगा वो भी ग्रेटर देन क्या होगा, 0। फिर से मैं एक बार बोल देता हूँ, डाउनवर्ड के केस में a लेस देन 0 होगा तो फंक्शन का वैल्यू भी लेस देन 0 होगा, और ग्रेटर देन 0 फंक्शन का वैल्यू भी ग्रेटर देन 0, इनका कॉम्बिनेशन ऑलवेज पॉजिटिव बनेगा। तो आप एक चीज़ यहाँ पर देखो, ये a मैं ले करके चल रहा हूँ, दोनों ही केस को जब मर्ज करूँगा तो ये ग्रेटर देन 0 आना तय है। आप देख लो, यहाँ से सेम आएगा। अब देखो जरा आप बात a, अब जरा ये जो फंक्शन में हम 0 पुट किए हैं, मान लेते हैं अगर हमारा क्वाड्रेटिक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता, तो जरा इसमें 0 सेटिस्फाई कराओ, तो a इंटू 0 का स्क्वायर b इंटू 0 प्लस c ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। और यहाँ a बचेगा और ये c बचेगा, यहाँ बाकी सब 0 हो जाएगा। अब a यहाँ पर पॉजिटिव है कि निगेटिव है, ये चीज़ हम लोगों को नहीं क्लियर है, जैसे यहाँ दोनों ही केस हम मर्ज किए हैं। तो अगर एक बात मैं आपसे बोलूँ कि आप यहाँ a से जो है क्या कर दो, मल्टीप्लाई डिवाइड करा दो, तो c बाई a बनेगा। अब तो ये 100% श्योर पॉजिटिव हो गया, तो पॉजिटिव हो गया, 0 तो हो नहीं सकता क्योंकि प्रिंसिपल टर्म का कोफिशिएंट ये बनता है, तो इसको इधर डिवाइड करके खत्म कर सकते हैं। तो c बाई a क्या आएगा, ग्रेटर देन 0, और c बाई a क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट, क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आएगा, ग्रेटर देन 0। तो इस केस में मतलब फॉर बोथ पॉजिटिव रूट के लिए जो केस हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं उसको मैं यहाँ इकट्ठा कर देता हूँ कि d मतलब व्हिच इज डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी ग्रेटर आर इक्वल देन 0, और प्रोडक्ट ऑफ रूट भी जो है ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 नहीं, ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब एक ये केस बनता है, इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। तो जब k का वैल्यू हम यहाँ 0 ले लेंगे तो -b/2, ये कहने का सेंस ग्रेटर देन 0 आ रहा है, और -b इसको ऐसे लिखते हैं 1/2 और -b/a, ठीक है, ग्रेटर देन 0। 1/2 एक पॉजिटिव नंबर है तो डिवाइड कर देंगे उधर, और बचेगा केवल -b/a ग्रेटर देन 0, और -b/ क्या होता है, सम ऑफ रूट्स। तो आप सिंपल सा एक कंडीशन समझ लो ऐसे कि अगर बोथ पॉजिटिव रूट का कहानी बोलेगा किसी भी क्वेश्चन में,
तो आप ये 3 मेन कंडीशन लगा देना, ठीक है वही कंडीशन, वहीं से सिंपली ये ऐसे निकल के आया है, बाकी ऐसा नहीं। आप ये जैसे पहले वाला जो केस समझा है वो भी लगाओगे तो भी सही होगा, बस यहाँ सेंस थोड़ा सा क्या हो गया, चेंज हो गया। कहने का मतलब कि पॉजिटिव रूट बोल दिया, इसका मतलब ये हुआ कि जो अननोन कांस्टेंट के जिस पर रूट्स का लोकेशन मतलब डिसाइड किया जा रहा था उसको 0 इसने ले लिया। तो इसके लिए फॉर बोथ पॉजिटिव रूट्स के लिए 3 कंडीशन होंगी। अब ये हम लोग इस पर इम्प्लीमेंट करके देखते हैं क्या आता है आंसर। क्वेश्चन में ये दिया गया है कि वैल्यू ऑफ के फॉर व्हिच दिस एक्सप्रेशन है पॉजिटिव रूट। एक्सप्रेशन हम लोग लिख लेते हैं x² - 2kx + k² - 1, ठीक है। अब ये साफ साफ दिख रहा है ग्रेटर देन ये x = 0 मतलब y एक्सिस, तो ये कुल मिला करके ऐसे बनने वाला है, ऐसा केस बनेगा या तो ऐसे केस बनेगा। तो एक बार यहाँ डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लेते हैं हम लोग, d > r = 0 तो -2k टाइम्स का होल स्क्वायर -4ac k² - 1 ग्रेटर = 0, 4k² - 4k² प्लस का 4, ये यहाँ से कैंसिल हुआ तो 4 ऑलवेज ग्रेटर = 0, तो ये ऑलवेज ट्रू आ रहा है, इसका कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। ऑलवेज ट्रू आने का सेंस ये हुआ जो = 0 आया है ये केस इसमें से जैसे ये वाला होगा, ठीक है, ये वाला नहीं हो रहा, मतलब ये इस क्वाड्रेटिक के रूट्स जो हैं वो इक्वल नहीं होने वाले हैं, वो अलग अलग हैं, मतलब ये यहीं से क्लियर हो जा रहा है ये बात, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, सम ऑफ रूट्स जो होता है वो क्या होता है ग्रेटर देन 0, तो सम ऑफ रूट्स यहाँ से क्या होगा बताओ जरा, माइनस b/2a, तो एक माइनस ए हुआ और b का वैल्यू 2a नहीं a होगा, ठीक है। तो ग्रेटर देन 0 करेंगे तो यहाँ से सिंप्लीफाई होने के बाद k ग्रेटर देन 0 आ रहा है, ठीक है, k यहाँ कैंसिल हो गया था सब जगह से। और एक प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आ रहा था ग्रेटर देन 0, प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा ग्रेटर देन 0, प्रोडक्ट ऑफ रूट यहाँ c/a, तो ये बन रहा है k² - 1/1 ग्रेटर देन 0, तो ये बनेगा k - 1 k + 1, ठीक है, ग्रेटर देन 0 तो -1 + 1 प्लस माइनस प्लस, तो ये k जो यहाँ पर बन रहा है k बिलोंग्स टू -∞ से कहाँ तक जा रहा है -1 तक, यूनियन फिर 1 से इन्फिनिटी तक, ये चीज़ यहाँ पर जा रहा है। अब हमारे पास यहाँ तो कॉमन पोर्शन कुछ लेना नहीं है, एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है, इन्हीं का जो इंटरसेक्शन होगा वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो एक -1 0 1, तो एक ऐसे कह रहा है और एक ग्रेटर देन 0 कह रहा है। कॉमन पोर्शन ये हम लोगों का मिल रहा है, यहाँ पर ग्राफ को ओवरलैप कर रहा है, तो यहाँ पर जो k आएगा हम लोग का वो आएगा 1 से इन्फिनिटी तक, ये हम लोगों का फाइनल आंसर हो जाएगा। 1 नहीं होगा, 1 के उधर 1.1 से स्टार्ट होगा या 1.09, मतलब 1 नहीं होगा, 1 से थोड़ा सा बड़ा जो भी होगा उसी से स्टार्ट होकर के प्लस इन्फिनिटी तक ये जाएगा हम लोगों का फाइनल आंसर। ये हम लोगों ने अगला कॉन्सेप्ट लिया है सेकेंड टाइप, बोथ रूट्स आर लेस देन के। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि दोनों रूट्स जो है k से बड़े हो रहे थे, अब जो है इस वाले केस में दोनों ही रूट्स k से छोटे हैं। तो इसमें पॉसिबल ग्राफ हम लोग बना लेते हैं कि अगर ये x एक्सिस होगा, दोनों रूट k से जब छोटे होंगे तो ये टच करने वाला केस होगा, ये इंटरसेक्ट करने वाला केस होगा। तो ये रूट्स इसके आ रहे हैं यहाँ d ग्रेटर देन 0 के केस में और d = 0 केस में दोनों रूट्स यहाँ कोलैप्स हो जा रहे हैं। अगर दोनों ही रूट्स k से छोटे होंगे तो इसका सबसे बड़ा वाला रूट यहाँ आ रहा है, ठीक है, तो डेफिनेटली k का जो वैल्यू होगा इस साइड होगा। अगर ये अल्फा हुआ और ये बीटा, तो बीटा के इसी साइड ही होगा ये, तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर है x = k। ये a ग्रेटर देन 0 वाले केस में दो पॉसिबल ग्राफ बनेगा, ऐसे a लेस देन 0 वाले केस में पॉसिबल ग्राफ हम लोग देख लेते हैं। ये हम लोगों का अगर x = k वाला लाइन हुआ, ठीक है, तो इसके इधर ही दोनों रूट रहने हैं क्योंकि दोनों रूट लेस हैं k से, तो होगा क्या, एक ऐसे ग्राफ बनेगा और एक टच करता हुआ भी बनेगा, ठीक है। तो होगा क्या, ये टोटल 4 टाइप के ग्राफ पॉसिबल हैं इस वाले सिचुएशन में। अब इन चारों ही ग्राफ को देखते हुए हम कंडीशन फ्रेम करते हैं जो मतलब फुलफिल करता हो इन चारों ही ग्राफ को। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब एक या दो कंडीशन लिख करके छोड़ दें और उसमें गलती होने का चांस होगा। अभी जैसे मैं फिगर से एक्सप्लेन करता हूँ, पहले मैं यहाँ इनके लिए जो है कंडीशंस लिख देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर रूट्स जो हैं दोनों के दोनों रियल होने चाहिए। अब वो डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं इस केस में, क्योंकि
अगर मान लो डी लेस देन 0 हुआ मतलब रूट से इमेजनरी हो गए, तो इमेजनरी नंबर में इनइक्वलिटी नहीं एग्जिस्ट करता, उसमें मतलब कोई इमेजनरी नंबर का कंपैरिजन नहीं होता लाइक दिस, कि ऐसे नहीं होता ये, मतलब 6 से बड़ा हो इस तरह का कोई चीज़ इसमें। तो कंडीशन फ्रेम करते हैं। पहला कंडीशन जो इसमें आ रहा है, डी मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल देन 0, ठीक है। वैसे भी मैंने बोल रखा था कि 3 चीज़ों पे हमेशा कंडीशन फ्रेम करते हैं। आप यहाँ फंक्शन का वैल्यू चेक करो, ये यहाँ आएगा एफ के, और यहाँ भी वही सेम वैल्यू देगा, और ये बिलो होने के ये मतलब यहाँ एबव द एक्स एक्सिस है तो ग्रेटर देन 0 बन रहा है, इन दोनों ही जगहों पर फंक्शन का वैल्यू एफ के आएगा, और ये बिलो द एक्स एक्सिस तो लेस देन 0 दे रहा है। इसका प्रोडक्ट आप बताओ, a इंटू एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0, इसका प्रोडक्ट नेगेटिव, नेगेटिव का प्रोडक्ट पॉजिटिव, तो यहाँ भी मतलब ग्रेटर देन 0। तो अगर हम लोग ऐसा लिख देते हैं तो ये दोनों ही केस को फुलफिल कर देगा ये कंडीशन। लाइन ऑफ सिमेट्री का बात करते हैं। लाइन ऑफ सिमेट्री अब की बार यहाँ पर है, अब की बार जो ये पूछा जा रहा है उसके लेफ्ट में हो गया है लाइन ऑफ सिमेट्री, या ये जो टर्निंग पॉइंट इनका होता है उसका एक्स कोऑर्डिनेट। तो आप साफ साफ देखो कि टर्निंग पॉइंट पहले आ जा रहा है, के बाद में आ रहा है, तो टर्निंग पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या है, छोटा है। तो यहाँ पर लिखेंगे -b/2, ये अब की बार बड़ा नहीं, अब की बार क्या है, के से छोटा है। तो ये 3 फंडामेंटल कंडीशन यहाँ पर बनते हैं। यहाँ पर एक कंडीशन और निकल करके आता है, इसी का जो है एप्लीकेशन है, इफ बोथ रूट्स आर नेगेटिव, ठीक है, बोथ रूट्स ऑफ नेगेटिव, तो इस केस में k जो है 0 पे स्टैंड करेगा, मतलब जो यहाँ k का बात किया जा रहा है वो 0 हो जाएगा, मतलब दोनों ही रूट सम नंबर k से छोटे हैं। तो k अगर 0 हो गया, दोनों रूट 0 से छोटे हैं, 0 से छोटे होने का सेंस क्या हुआ, नेगेटिव हो गए। तो इस केस में जो ग्राफ बनेगा, ये एक्स एक्सिस हुआ, ये वाई एक्सिस हुआ, तो ये ग्राफ ऐसे बनना है आपकी बार, ठीक, a ग्रेटर देन 0 के केस में, और a लेस देन 0 के केस में वाई एक्सिस एक्स एक्सिस ऐसे ग्राफ बन जाएगा, टच करता हुआ, एक जो है इंटरसेक्ट करता हुआ। तो इसमें जो इनफ कंडीशन का अगर हम बात करें, तो अभी थोड़ी देर पहले जैसे बोथ पॉजिटिव रूट में बताए थे, तो दोनों रूट, अगर आप यहाँ एक चीज़ ध्यान से समझो कि दोनों रूट 2 नेगेटिव नंबर हैं, आप उनका सम कर रहे हो, तो नेगेटिव नंबर का सम पॉजिटिव तो हो नहीं जाएगा, नेगेटिव का जो सम होगा वो भी नेगेटिव होगा, लेस देन 0 होगा। लेकिन हाँ, अगर 2 नंबर का आप प्रोडक्ट कर रहे हो, दोनों अगर नेगेटिव हैं, तो डेफिनेटली उनका जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो ये बात याद रखना है, ये मतलब बोथ नेगेटिव रूट के केस में ये 3 फंडामेंटल कंडीशन आपको अप्लाई करना है क्वेश्चन पे। और अगर कोई एक्चुअली के 0 ना हो करके कोई नंबर दिया गया है, उस पर अगर दिया जा रहा है, तो ये कंडीशंस 3 उस पर फ्रेम करेंगे, तो हम लोग का करेक्ट आंसर निकल करके आएगा। इस पर भी एक क्वेश्चन ले, ये हम लोगों ने एक केस स्टडी लिया है 1992 का, जिसमें यह पूछा गया था, इफ़ x² - 2ax + a² + a - 3 = 0 हैज रियल रूट्स। मतलब ये बात यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है कि इसके जो रूट्स हैं वो रियल हैं, एंड लेस देन 3, और जो रूट्स इसके हैं रियल हैं वो क्या हैं, लेस देन 3 है, मतलब 3 से छोटे हैं। तब आपको बताना है a का वैल्यू, इसमें पैरामीटर वही a आया है तो उसका वैल्यू। तो होगा क्या, अगर हम इसका करस्पॉन्डिंग पॉलिनोमियल लिखें, तो ये fx = आ रहा है x² - 2ax + a² + a - 3। तो यहाँ पर ये ग्रेटर देन 0, मतलब ये x² कोफिशिएंट यहाँ पॉजिटिव है, तो यहाँ पर जो अपवर्ड टाइप का पैराबोला होता है उसी का बस केस यहाँ पर हम लोगों को डिस्कस करना है। तो रियल रूट्स जो है इस केस में भी होगा और इस केस में भी होगा, और अगर इसके दोनों ही रूट्स लेस देन 3 हैं, तो हो ना हो कि जो इसका एक्स एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन पॉइंट होगा इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का, उसके राइट साइड में ही जो है x = 3 वाली लाइन आएगी, तभी उसके दोनों रूट्स लेस देन 3 होंगे। तो इस पर कंडीशन हम लोग फ्रेम करते हैं। सबसे पहला कंडीशन d ग्रेटर और इक्वल देन 0 होना चाहिए, तो d वहाँ से -b² - 4ac, तो b² - 4ac, a यहाँ पर a² + a - 3 है, ग्रेटर और इक्वल देन 0, तो 4a² - 4 a² + a - 3 ग्रेटर और इक्वल देन 0 होगा। 4 कॉमन लेकर के हटा देते हैं इसको, a² और इस माइनस साइन को अंदर भेजते हैं, तो ये यहाँ से कट जाएगा, तो यहाँ से इसको उधर ले जाएंगे, तो a जो होगा, एक कंडीशन हम लोगों का यहाँ से निकल के आया
कि अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर आर इक्वल देन 0 है, मतलब ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, इसके रूट्स रियल हैं, तो ए का वैल्यू 3 या 3 से लेस होना पड़ेगा, ये मस्ट है। एक चीज़ आ गया, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या होती थी, फंक्शन की वैल्यू हम लोग चेक करते थे। अपवर्ड टाइप का है तो फंक्शन का वैल्यू एक बार यहाँ मिलेगा डी इक्वल टू 0 के केस में, एक बार यहाँ मिलेगा, और दोनों ही केस में दिख रहा है फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव है। तो F3 पे इसका वैल्यू पॉजिटिव ले लेते हैं और देख लेते हैं ए वहाँ से क्या क्या निकल के आता है। 3 इस फंक्शन में फिल करते हैं, 9 6a और प्लस ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 3 ग्रेटर देन 0। तो ए स्क्वायर यहाँ से हुआ, ये हुआ माइनस का 5a और 9 में से 3 गया प्लस का 6। तो यहाँ जो फैक्टर बन रहा है a माइनस 3 a माइनस 2 का फैक्टर बन रहा है, ठीक। एक यहाँ से 2 मिला क्रिटिकल पॉइंट यहाँ से, और यहाँ से 3 मिला, प्लस माइनस प्लस करेंगे तो हमको पूरा ये पूरा पोर्शन लेस देन 0 है तो नेगेटिव पोर्शन ग्रेटर देन 0 है तो नेगेटिव पॉजिटिव पोर्शन लेना है। तो माइनस इन्फिनिटी से 2 तक ओपन इंटरवल में और फिर 3 से इन्फिनिटी तक, ये इस केस का आंसर आ गया। इस केस का आ गया, ये भी आ गया। एक जो है लाइन ऑफ सिमेट्री हम लोगों को बस डिस्कस कर दें। अच्छा, आप यहाँ एक चीज़ और देख सकते हो कि अगर आप कहो कि सर अगर लाइन ऑफ सिमेट्री ना डिस्कस करें, इन्हीं दोनों केस से फाइनल आंसर निकाले तो क्या गलत हो जाएगा? हाँ, गलत हो जाएगा। वो ऐसे हो जाएगा, ये केस क्या कह रहा है डी ग्रेटर देन 0 है, ये केस क्या कह रहा है पॉजिटिव है। तो आप देखो इन दोनों केस को सेटिस्फाई करने वाला ग्राफ ये भी बन सकता है। ले लो, दो जगह कट किया एक्स एक्सिस को तो होना ही है, ये इक्वल टू वाला भी ले लो, ये केस फुलफिल हो रहा है इस ग्राफ से। और फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव है, देखो यहाँ भी पॉजिटिव है, ठीक है। लेकिन हमारा केस क्या था कि लेस देन, ये x इक्वल टू 3 वाली लाइन अगर लें कि रूट्स लेस देन 3 है, तो इसका मतलब कि वो लाइन ऑफ सिमेट्री है जो डिसाइड करेगा कि इस लाइन को किधर होना, इधर किधर, तो उस पर कंडीशन लगाना मस्ट है। अदरवाइज जो है क्वेश्चन हम लोगों का गलत हो जाएगा, आंसर सही नहीं आएगा, ठीक है। -b/2 ये लाइन ऑफ सिमेट्री होता है, जो कि यहाँ आ रहा साफ साफ दिख रहा है 3 से क्या है, लेस है। तो -b यहाँ कितना हो जाएगा 2a, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2a, a यहाँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है 3 होगा, ये कट गया, तो a यहाँ आ रहा है लेस देन 3। ये 3 कंडीशंस हम लोगों की आ चुकी हैं। तीनों का जो कॉमन पोर्शन होगा इंटरसेक्शन, वही हमारा आंसर होगा। तो 2 और 3, ठीक है। ये चीज़ कह रहा है क्लोज इंटरवल पर इधर, ठीक है। ये कह रहा है ओपन पे एक बार इधर और एक बार इधर, ठीक। वो कह रहा है कि 3 ओपन से लेकर के लेस। 3 ग्राफ यहाँ बने, तीनों ग्राफ साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर इस वाले हिस्से पे ओवरलैप हो रहे हैं, तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, -∞ से यहाँ तक 2 तक, जिसको हम लोग a लेस देन 2 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों का जो ये वाला ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक। इसके बाद जो है अगला कॉन्सेप्ट आता है। अभी हम लोगों ने 2 केस पढ़ा, जिसमें पहले वाले केस में दोनों रूट्स k से बड़े थे, दूसरे वाले केस में दोनों रूट्स k से छोटे थे। अब तीसरा केस लेते हैं जब दोनों ही रूट्स, आप ऐसे समझ लो कि एक बार k यहाँ था तो अल्फ़ा बीटा यहाँ पर पहुँचे, पहला केस जब k से दोनों रूट्स बड़े थे। एक बार अल्फ़ा बीटा ऐसे हुआ जब k से दोनों रूट्स छोटे हो गए। अब आप समझ गए, लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, अब कहाँ पर आएगा, बीच में आएगा। तो इस केस को हम लोग क्या नाम देंगे, when one root is less than k and other is greater than k, ठीक है। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं any k which lie between the both roots, ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो हम लोगों का जो इसका स्टैंडर्ड नाम है वही लिखते हैं, वो ज़्यादा सही रहेगा। टाइप थर्ड, one root is less than k and other is greater than k, other is greater than k, मतलब कि k जो यहाँ पर कांस्टेंट है वो अल्फ़ा बीटा के बीच में आ गया है, तभी अल्फ़ा के सेंस में, ठीक है, ये जो है अल्फ़ा k से छोटा हो जाएगा और बीटा के सेंस में बीटा जो है k से बड़ा हो जाएगा। तो इस केस में हम लोग देखते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रहे कि इस केस में ये बोला जा रहा है कि अल्फ़ा बीटा के बीच में क्या आ गया है, तो क्या यहाँ पर अगर अल्फ़ा इक्वल टू बीटा हुआ, मतलब d इक्वल टू 0 वाला केस अगर हम लोग डिस्कस करें, तो क्या यहाँ पर ये पॉसिबल है? आप खुद सोचो, यहाँ इस कॉन्सेप्ट में ही लिखा है कि एक k से छोटा है, एक k से बड़ा है,
ठीक है। तो अगर जिनसे छोटा जिनसे बड़ा के का कंपेरिजन किया जा रहा है उन्हीं को आप इक्वल कर दोगे तो फिर कहाँ छोटा बड़ा रह जाएगा, किसी एक से छोटा ही छोटा हो जाएगा या फिर किसी एक से बड़ा ही बड़ा हो जाएगा, उसमें छोटा बड़ा का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। तो ये केस हम लोगों को नहीं डिस्कस करना है, हम लोगों को यहाँ डी ग्रेटर देन जीरो वाला ही मतलब कुल मिला के काम करना है। तो यहाँ पर दो तरह का पॉसिबिलिटी बनेगा, एक ये वाला बन सकता है और एक ये वाला भी बन सकता है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ये भी एक्स एक्सिस है, अल्फा हुआ, ये बीटा, अल्फा बीटा, ठीक है। अब इसी अल्फा बीटा के बीच में कहीं भी के होगा, के इक्वल टू एक्स इक्वल टू के वाली लाइन, यहीं अल्फा बीटा के बीच में कहीं भी एक्स इक्वल टू के वाला लाइन होगा। ये जो है ए ग्रेटर देन जीरो का केस बनाया और ये वाला ए लेस देन जीरो का केस बनाया। अब दोनों ही ग्राफ को देख करके हम लोग पॉसिबल कंडीशंस को लिखने का कोशिश करते हैं। सबसे पहला कंडीशन तो हमको यही मिला कि डी मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। और दूसरा बात अगर देखें कि ये अगर ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है तो आप देखो यहाँ पर जो फंक्शन का वैल्यू आएगा के पे वो लेस देन जीरो आ रहा है, और इस केस में जब ए लेस देन जीरो हो रहा था तो फंक्शन का वैल्यू एक्स एक्सिस के अबव ग्राफ को इंटरसेक्ट कर रहा है, एक्स इक्वल टू के वाली लाइन, तो इस केस में फंक्शन का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा। इन दोनों ही केस को अगर हम लोग मर्ज करें, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, तो पॉजिटिव निगेटिव का मल्टीपल क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो एक ये हो गया। अब तीसरा केस जो मैं बोला था लाइन ऑफ सिमेट्री, क्या इसको डिस्कस करना जरूरी है यहाँ पर, उसको हम लोग समझते हैं। आप देखो जरा लाइन ऑफ सिमेट्री एकदम मिडिल पे आएगा जहाँ टर्न होगा। अब ये तो कहीं भी हो सकता है, अगर इन दो केस को हम लोग मेंटेन रखें तो एक्स मान लेते हैं एक बार यहाँ आ गया, कहीं यहाँ इस जगह पर आ गया, तब तो वो लाइन ऑफ सिमेट्री जो ये वाली थी उससे बड़ा हो गया, और कहीं एक बार इधर आ गया तो छोटा हो गया। तो यहाँ पर ये नेसेसरी कंडीशन में नहीं आएगा, हम लोग का यही दो ही कंडीशन इनफ होगा जो इस तरह के क्वेश्चन में आए हुए पैरामीटर का आंसर निकाल देगा। तो यहाँ पर इस थर्ड वाले केस पे जो लाइन ऑफ सिमेट्री है इस पर हम लोगों को कंडीशन फ्रेम करने का जरूरत नहीं है, हम लोगों का काम यहीं पर बन जाएगा। अब इसमें एक केस हम लोग और समझ लेते हैं, नोट पॉइंट ये इसी का एप्लीकेशन, इफ रूट्स हैविंग अपोजिट साइन, मतलब कि एक रूट पॉजिटिव दूसरा रूट नेगेटिव, तो इस केस में क्या होगा कि जो के होगा वो किसको अटेंड करेगा, किसको जो है किसके इक्वल हो जाएगा, के जो है 100% श्योर जीरो के इक्वल हो जाएगा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो 100% श्योर ग्रेटर देन जीरो के केस में ग्राफ ऐसा बनेगा। तभी जो है एक जब जीरो के इधर होगा तभी निगेटिव बोलेंगे और दूसरा इधर होगा तभी पॉजिटिव बोलेंगे, ठीक है। और आप वैसे भी समझो कि अल्फा बीटा के बीच में वो पैरामीटर आ जा रहा था के, और जब के का वैल्यू जीरो होगा तो अल्फा बीटा के बीच में जीरो आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब जीरो के एक राइट साइड में होगा दूसरा लेफ्ट में होगा, तो एक पॉजिटिव होगा और एक निगेटिव होगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो इस केस में जिसका ग्राफ बनना है ऐसे बनेगा, ये अल्फा इस केस में लेस देन जीरो, बीटा ग्रेटर देन जीरो, और पॉजिटिव ये बनना। तो इसमें पॉसिबल कंडीशंस हम लोग देख लेते हैं। पॉसिबल कंडीशंस सबसे पहला तो यही है कि डी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। सम ऑफ रूट्स के बारे में यहाँ पर कोई बात नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि मान लेते हैं अगर नेगेटिव वाला रूट ये हुआ पॉजिटिव वाला रूट ये हुआ, तो इस केस में जो इनका सम आएगा वो तो आ रहा है लेस देन जीरो, लेकिन आप सपोज करो कि अगर नेगेटिव वाला रूट -3 हुआ और पॉजिटिव वाला रूट 10 हो गया, तब उस केस में कितना आ जाएगा, तो ये वैल्यू फ्लैक्चुएट हो रहा है, ठीक है। तो इस पे कंडीशन हम लोगों को फ्रेम करने की जरूरत नहीं है। और दूसरा बात ये है, यहाँ से एक बात तो श्योर है कि इन दोनों ही रूट्स का जब हम लोग प्रोडक्ट करेंगे, इन दोनों ही रूट्स का हम लोग प्रोडक्ट करेंगे तो 100% श्योर वो चीज़ लेस देन जीरो आएगा। इस बात को हम लोग कैसे समझेंगे, आप बताओ। ये कौन सा वाला केस है, ए ग्रेटर देन जीरो का केस। ये कौन सा केस है, ए लेस देन जीरो का केस। यहाँ पर फंक्शन का वैल्यू क्या आ रहा है, f0 पर क्या आ रहा है, लेस देन जीरो। यहाँ पर फंक्शन का वैल्यू f0 क्या आ रहा है, ग्रेटर देन जीरो। इन दोनों का प्रोडक्ट कराओ, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव। तो पॉजिटिव निगेटिव का जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या होगा, नेगेटिव ही होगा, लेस देन जीरो। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि अगर हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ax² + bx + c है और यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ रूट अगर c/a आ रहा है, तो ये c/a एक्सप्रेशन में बोला था यहाँ जनरेट कर सकते हैं। f0 ये रखो जरा इसमें,
तो पहला टर्म 0, दूसरा टर्म 0, तीसरा बचा c, और यहाँ से अगर a का मल्टीप्लाई डिवाइड करा दे तो c बाई ए बनेगा, क्योंकि ये स्क्वायर हो चुका है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और यही हमारा बनना है प्रोडक्ट ऑफ रूट। सेम कंडीशन निकल के आएगा। ठीक है, इस पे एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। ये हम लोगों ने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है इस पे, जो भी कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि जब दोनों रूट्स के मिडिल में कोई कोई कांस्टेंट नंबर आ जाता है जिसके हेल्प से किसी पैरामीटर का वैल्यू निकालना होता है, तो यहाँ पर ये बोला गया फाइंड लेमडा फॉर व्हिच रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर आइदर साइड, मतलब दोनों ही साइड हो गए हैं, मतलब 3 के एक तरफ एक रूट है, दूसरा दूसरी तरफ है। तो यहाँ पर अगर हम इसका करस्पॉन्डिंग पॉलिनोमियल लिखें एफ एक्स इक्वल टू, तो आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस लेमडा प्लस 1x और प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा माइनस 8, ये इसका करस्पॉन्डिंग पॉलिनोमियल आ रहा है। साफ साफ दिख रहा है एक्स स्क्वायर का टर्म पॉजिटिव है, तो अपवर्ड टाइप का पैराबोला केवल यहाँ डिस्कस करना है। तो यहाँ पर अगर एक रफ फिगर हम लोग बनाएं तो ये कुछ ऐसे बनना है, एक रूट इसका यहाँ है और दूसरा यहाँ पर है। अब अगर जो है दोनों रूट्स जो है 3 के आइदर साइड है, तो डेफिनेटली 3 इन्हीं के बीच में कहीं होगा, x इक्वल टू 3 इन्हीं के बीच में होगा, तभी दोनों रूट 3 के एक तरफ एक हो जाएगा, दूसरी तरफ दूसरा हो जाएगा, आइदर साइड का जो सेंस हुआ। अब यहाँ पर कंडीशन अगर फ्रेम करें तो एक कंडीशन जो साफ साफ दिख रहा है कि इसका d जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो d ग्रेटर देन 0 देखते हैं यहाँ से कितना आता है, तो माइनस लेमडा प्लस 1 बी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए सी, तो a का वैल्यू 1 है और c जो है ये पूरा एक्सप्रेशन है, और ये जो है ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। ठीक, लेमडा स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 लेमडा माइनस 4 लेमडा स्क्वायर, सॉरी माइनस 4 लेमडा प्लस का 8 4 जा 32। ठीक है, तो माइनस 4 लेमडा स्क्वायर नहीं, ये सिंप्लीफाई हो जाएंगे ये दोनों टर्म, तो आएगा माइनस 3 लेमडा स्क्वायर, ये दोनों टर्म सिंप्लीफाई हो जाएंगे, माइनस का 2 लेमडा 32 प्लस 31, सॉरी 32 प्लस 1 दैट इज 33 ग्रेटर देन 0। नेगेटिव साइन है तो इसको हम लोग पॉजिटिव करते हैं, तो माइनस 33 3 जा 99 और 2 का कॉम्बिनेशन बनाना है। तो यहाँ पर फैक्टर बनेगा लेमडा स्क्वायर माइनस का 9 लेमडा प्लस का 11 लेमडा माइनस का 33 लेस देन 0। तो ये शुरू में क्या कॉमन हो रहा है, शुरू के ब्रैकेट दो टर्म्स में 3 लेमडा, तो बनेगा लेमडा माइनस 3 और प्लस लास्ट के दो टर्म्स में 11 कॉमन हो रहा है, तो यहाँ से लेमडा माइनस 3 दो जगह कॉमन हुआ और बच क्या रहा है। अगर इसको नंबर लाइन प्लॉट करें तो प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ से लेमडा हम लोगों को नेगेटिव पोर्शन पूरा लेना है, ये पूरा एक्सप्रेशन नेगेटिव है, तो जो कि आ रहा है माइनस 11/3 से ओपन इंटरवल पर 3 तक। ये पहले केस का आंसर हुआ। अब इसमें एक केस और होता है, फिर उसी का इंटरसेक्शन ही हम लोगों का फाइनल आंसर होता है। तो ये केस हो गया। फंक्शन का वैल्यू हम लोग चेक करते हैं, साफ साफ दिख रहा है अगर x इक्वल टू 3 वाली लाइन ये इसके बीच में कहीं भी ऐसे घूमेगी, आप ये मार्कर समझ लो x इक्वल टू 3 वाली लाइन है, कहीं भी घूमेगी तो वो ग्राफ को, इस एक्सप्रेशन के ग्राफ को बिलो द एक्स एक्सिस ही कट करेगी, और जब बिलो द एक्स एक्सिस कट करेगी तो डेफिनेटली 3 पर उस फंक्शन का वैल्यू नेगेटिव आना तय है। तो 3 इसमें हम लोग फिल करते हैं, 9 ये 3 इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 3 लेमडा माइनस 3 और प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा माइनस 8 लेस देन 0 हो जाएगा। यहाँ से बनेगा लेमडा स्क्वायर माइनस 3 लेमडा और प्लस का लेमडा, तो माइनस का 2 लेमडा हुआ, माइनस 3 माइनस 8 माइनस 11 और प्लस का 9, तो हो जाएगा माइनस का 2 लेस देन 0। फिर से एक बार देख लेते हैं, 8 और 3 11 बनेंगे माइनस के, और 9 प्लस का है तो माइनस का 2 बचेगा। यहाँ पर इसका फैक्टर कंप्लीटिंग स्क्वायर में लगाता हूँ +1 -3 इसको करता हूँ, थोड़ा जगह कम है तो इसको मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, ये लेमडा -1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ पर जो बनेगा फैक्टर लेमडा -1 माइनस का √3 a माइनस बी लेमडा -1 प्लस का √3। तो अगर दोनों ही रूट्स हम लोग 1/1 0 करते हैं वहाँ पर, तो एक हमको मिलेगा 1 माइनस √3 जो कि -0.7 के आसपास आएगा, और एक मिलेगा 1 + √3 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव।
लेना क्या है हम लोगों को यहाँ, लेस देन जीरो। ये पूरा पोर्शन, जब ये पूरा पोर्शन लेना है लेस देन जीरो, तो हम लोगों का यहाँ पर जो एक चीज़ यहाँ पर गड़बड़ हो गया है, ये इनइक्वलिटी, ठीक सही है। तो यहाँ पर जो है कौन सा पोर्शन लेना है हम लोगों को, वहाँ से नेगेटिव पोर्शन साफ साफ दिख रहा है लेना है। तो नेगेटिव पोर्शन हमारा यही आ रहा है, लेमडा बिलोंग्स टू 1√3 से लेकर के 1 + √3 तक। अब ये चीज़ आ रहा है, इस केस और इस केस का जो कॉमन पोर्शन होगा वो हमारा फाइनल आंसर बनेगा। तो कॉमन पोर्शन ले लेते हैं, ये -11/3, 3 3 जा 9, 3 4 जा, ये 4 के समथिंग आ रहा है और ये 0.7 के है। तो सबसे छोटा नंबर यहाँ बनेगा -11/3, उसके बाद ये बनेगा 1 - √3, उसके बाद ये जो जा रहा है 1.7 और +1 2.7, ये करेक्ट 3 है। तो ये आएगा 1 + √3 और ये जाएगा 3 के आसपास, 3 वाला ये चीज़ यहाँ से पूरा ओपन इंटरवल पर, और ये भी नेगेटिव पोर्शन ही ले रहा है ओपन इंटरवल पर। दोनों ही कंडीशन की जो लाइनें हैं यहाँ पर ओवरलैप कर रही हैं। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा लेमडा का 1 - √3 से लेकर के 1 + √3 तक आएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। फोर्थ केस हम लोगों ने लिया है, एग्जैक्टली 1 रूट लाई बिटवीन द K1 एंड K2। मतलब हमारा ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया रहता है ax² + bx + c, इसके रूट्स जब अल्फा बीटा होते थे, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो अल्फा बीटा है K1 K2 में से, मतलब K1 K2 ये जो दो नंबर हैं इनके बीच में वो लाई करेगा कोई एक रूट। ध्यान है यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया एग्जैक्टली, मतलब एक ही रूट लाई करेगा, या तो वो अल्फा हो सकता है या फिर वो बीटा हो सकता है। अब इस केस में K1 K2 के बीच में जब अल्फा आ चुका है तो बीटा वो कहीं भी हो, अगर बीटा ग्रेटर देन होगा अल्फा तो उस साइड हो जाएगा, और अगर अल्फा जैसे बीटा ग्रेटर देन है तो अल्फा लेस देन होगा तो वो इस साइड हो जाएगा। तो देखते हैं इसमें नेसेसरी कंडीशंस क्या क्या आती हैं और किन किन चीजों के कंडीशन फ्रेम करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहले मैं a> 0 का केस डिस्कस करता हूं। एक चीज ध्यान रहे, K1 K2 बोला गया है रियल नंबर, और एक रूट K1 K2 के बीच में आ रहा है, इट मीन्स अल्फा रियल होना तय है ये बात। तो अगर अल्फा रियल होगा, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, कोफिशिएंट इसके रियल है, तो अगर एक रूट रियल हो गया तो दूसरा ऑटोमेटिक रियल हो जाएगा। कुल मिला के कहने का सेंस ये है कि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। अगर इस केस का प्रॉब्लम आपसे पूछा जाएगा तो उसका d ग्रेटर देन 0 होना तय है ये बात। इवन इक्वल भी नहीं हो सकता, इक्वल इस नाते नहीं हो सकता, क्योंकि आप ऐसे समझो अगर इक्वल हो गया तो इसका मतलब अल्फा बीटा जो है आपस में सेम हो जाएगा, और K1 K2 के बीच में या तो दोनों ही रूट आ जाएंगे या तो दोनों नहीं आएंगे, और ये कंडीशन तो जो है सेटिस्फाई करेगा ही नहीं। तो इसी नाते d इक्वल टू 0 वाला केस नहीं आएगा, केवल और केवल d ग्रेटर देन 0 वाला केस आएगा, और ये इसमें अंडरस्टूड रहेगा जब इस केस का पूछा जाएगा। हम लोग a ग्रेटर देन 0 का केस फ्रेम करते हैं। यहाँ पर अगर ये x एक्सिस हुआ तो ये अगर एक रूट अल्फा लिए एक दूसरा रूट बीटा लिए, तो अगर एक केस ऐसा हो सकता है कि x इक्वल टू K1 वाली लाइन ये हो और x इक्वल टू K2 वाली लाइन ये हो। मतलब यहाँ पर ये है कि K1 और K2 के बीच में अल्फा आ रहा है, या फिर एक ऐसा भी केस हो सकता है कि अल्फा बीटा इंटरसेक्ट करें K1 और K2 के बीच में दूसरा वाला रूट आ जाए, बीटा आ जाए। ऐसे डाउनवर्ड का केस जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो यहाँ पर देख लेते हैं, डाउनवर्ड जब हो जाएगा ग्राफ अल्फा और बीटा, तो K1 अगर यहाँ आएगा तो K2 यहाँ आएगा। डाउनवर्ड के केस में सेम जो ग्राफ इसमें से बस ये अंतर है कि ये अपवर्ड टाइप का, ये डाउनवर्ड टाइप का, बाकी सेम कंडीशन है। और डाउनवर्ड के केस में हो सकता हो कि K1 K2 जो पॉइंट्स थे उनके बीच में बीटा आ जाए, ये कट करेगा कहीं ना कहीं जाकर के ऐसे, और ये K2 पॉइंट हो जाए। अब यहाँ पर एक चीज आप लोगों को और ध्यान देना है कि ये दोनों ही कंडीशन जो है इनमें जो है एक चीज कॉमन हो रहा है कि K1 से बड़ा है अल्फा, K1 पहले आया, फिर उसके बाद अल्फा आया, फिर K2 आया, फिर K2 आया है, फिर बीटा आया है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है एकदम, तब इस तरह का कंडीशन फ्रेम होगा। और इन दोनों में ही इसी तरह का एक और कंडीशन फ्रेम होगा, सबसे पहले अल्फा आया है, फिर आगे बढ़े हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फिर K1 आया है, फिर उसके बाद जो है बीटा आ गया है, उसके बाद K2 आ गया है।
तो ये तो मतलब फिगर जो होना था उसके हिसाब से ये हो गया, मतलब इनइक्वालिटी K1 K2 अल्फा बीटा में इस तरह का हुआ। अब इसमें देख लेते हैं कंडीशन जो है हम लोग किस किस तरह का फ्रेम कर सकते हैं यहाँ पर, जो दोनों ही ग्राफ को सेटिस्फाई करे। तो अगर एक ग्राफ का हम बात करें, इन दोनों को अगर हम लोग मर्ज करके बात करें, तो आप देखो दो पैरामीटर थे K1 K2, एक पैरामीटर पे फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव, दूसरे पे नेगेटिव। सिमिलरली ऐसे एक पैरामीटर पर फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव, दूसरे पे नेगेटिव। ऐसे यहां भी नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। तो सिंपली अगर हम लोग एक कंडीशन ऐसे फ्रेम करें कि f ऑफ K1 इंटू f ऑफ K2 ये हमेशा लेस देन 0 होगा। अब जरा देखते हैं कि इतना जो मैं लिखा हूं क्या सभी केसेज में वो फुलफिल हो रहा है। देख लेते हैं, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव लेस देन 0 आएगा, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव लेस देन 0, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव लेस देन 0, पॉजिटिव इंटू ये हुआ आपका नेगेटिव वाला, ये हुआ पॉजिटिव वाला लेस देन 0। तो ये इतना सब में फ्रेम हो रहा है। क्या यही इनफ कंडीशन बनेगा, ये भी एक बार चेक करना है। तो एक चीज मैं पहले से बताया था कि जब K1 K2 बोल दिया पहले से रियल नंबर है और अल्फा उसके बीच में आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये अल्फा भी रियल हुआ, मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। ध्यान रहे, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप लिखो, अगर लिख दिए हो तो मैं यहां पर लिख रहा हूं नॉट नेसेसरी। ये अगर आप लिख देते तो ऐसा नहीं गलत हो जाएगा, लिख देते तो आपका नहीं भी लिखोगे तो टाइम बचेगा कम से कम। ये इनफ कंडीशन है, ठीक है। एक चीज यहाँ पर और ध्यान देना है आपको कि कोई भी हायर डिग्री का अगर पॉलिनोमियल है, कोई भी हायर डिग्री का पॉलिनोमियल है, अगर उस पॉलिनोमियल का दो डिस्टिंक्ट वैल्यू पे, ठीक है, उस पॉलिनोमियल का दो डिस्टिंक्ट नंबर पे वैल्यू निकालते हैं, अगर उनका प्रोडक्ट लेस देन 0 आता है तो ये बात हमेशा क्लियर होता है कि इन दोनों नंबर के बीच में एक रूट उसका हमेशा लाई करेगा। कहने का मतलब मेरे ये है कि अगर मान लेते हैं Px एक n डिग्री का पॉलिनोमियल है जिसका ग्राफ ऐसे ऐसे कुछ भी करके जा रहा था, ठीक है। अब हमने चेक किया कि दो नंबर हमने देखा, K1 K2 ऐसे दो नंबर मिले, इस पर और इस पर पॉलिनोमियल का वैल्यू हम लोगों ने निकाला। अगर ये वैल्यू नेगेटिव नंबर को स्टैंड करेगा तो एक बात तय रहेगा कि उस पॉलिनोमियल का एक जीरो जिन दोनों के बीच में आएगा, एक रूट उसके बीच में आएगा। तो ये कोई भी जनरल पॉलिनोमियल के लिए भी ट्रू हो सकता है, बशर्ते यहाँ सेकंड डिग्री का बात किया गया है। तो ये जो है हम लोग के लिए इस केस में ये इतना इनफ कंडीशन हुआ, ठीक। इस पे एक क्वेश्चन, ये हम लोगों ने एक क्वेश्चन लिया है, इफ वन ऑफ द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन लाई बिटवीन द इंटरवल 2,6 देन फाइंड m। मतलब इस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के जो रूट्स होंगे अल्फा बीटा, अगर हम लोग अल्फा बीटा मान लें कि इन्हीं के रूट्स हैं, तो कह रहा है कि उनमें से एक रूट 2,6 के बीच में लाई करेगा। इसके लिए आप कंडीशन बताओ। m में कुल मिलाकर के m का सोल्यूशन सेट यहाँ पर पूछा जा रहा है कि m कौन कौन सा वैल्यू होल्ड कर सकता है। तो एक चीज ध्यान रहे कि अगर हम लोग इसका करस्पॉन्डिंग पॉलिनोमियल लिखें जो हमारा एक क्वेश्चन दिया गया है 2m स्क्वायर प्लस m, एक्स स्क्वायर का टर्म जो है यहाँ पर पॉजिटिव है तो अपवर्ड टाइप का बनाता है। मैंने बोला था कि इस तरह का जब केस आता है तो डी उसमें ये बात अंडरस्टूड होता है कि वो पॉजिटिव होता ही होता है। अब अगर वो डी पॉजिटिव होता है तो आप देख लो, कह रहा है यहाँ पर एक वन ऑफ द रूट, केवल एक रूट का बात कर रहा है जो 2,6 के बीच में लाई कर रहा है। इसका मतलब x इक्वल टू 2 वाला लाइन अगर ये होगा तो x इक्वल टू 6 वाला लाइन ही होगा। अब इसका एक रूट जो है, इसके बीच में लाई कर रहा है 2,6 के, और दूसरा कहीं भी जाए मतलब बाहर ही बचेगा वो केस जो है उसमें जा रहा है। तो हम लोग को निकालना है जो इसमें पैरामीटर आया है उसका वैल्यू। तो आप देखो जरा, ये चीज जब ग्राफ हम ऐसे ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो कहीं ना कहीं कट करेगा, और डेफिनेटली जब ये कट करेगा तो F2 इस केस में अबव द एक्स एक्सिस कट कर रहा है ग्राफ x इक्वल टू 2 वाली लाइन को, तो ग्रेटर देन 0 वैल्यू देगा, और ये x इक्वल टू 6 वाली लाइन को बिलो द एक्स एक्सिस कट कर रहा है तो लेस देन 0 देगा। तो इन दोनों का ही प्रोडक्ट, यही मेन कंडीशन बन रहा था कि इन दोनों का प्रोडक्ट लेने पे जो नंबर आ रहा था वो लेस देन 0 आ रहा था। इसी इनइक्वालिटी से हमारा कंडीशन इसमें बन जा रहा था, आंसर हमारा निकल के आ जा रहा था। तो इसको x इक्वल टू 2 इस पॉलिनोमियल में भरते हैं पूरा। तो 2 का स्क्वायर 4, 3m प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2m स्क्वायर प्लस m, ये हमने 2 फिल कर दिया। ऐसे 6 फिल करते हैं, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 3m प्लस 1 इंटू 6 प्लस 2m स्क्वायर m लेस देन 0 आएगा। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देते हैं, 2m स्क्वायर आया, माइनस का 6m आएगा और प्लस का m,
तो माइनस का 5m हो जाएगा। कांस्टेंट हम देख लेते हैं, 4 यहाँ आया है, माइनस प्लस माइनस माइनस का 2, तो 4 माइनस 2 प्लस का 2, ये एक्सप्रेशन बना। यहाँ पर 2m स्क्वायर और उसके बाद m का कांस्टेंट को लेते हैं, यहाँ प्लस का m एक बार है और 6 18, ठीक है। तो 18 माइनस का 18 प्लस का एक m जो है पॉजिटिव में है, तो सिंप्लीफाई करके प्लस माइनस का 17m बचेगा और प्लस का 36 माइनस का 6, तो ये वो बनेगा प्लस का 30, ये लेस देन 0। अब इन्हीं का फैक्टराइजेशन अगर हम लोग कर ले जाए तो हम लोगों का काम बन जाएगा। देख लेते हैं, फैक्टर इसका टूट जाना चाहिए इसे, 2 2 जा 4, 4 और 1 का बन रहा है। तो यहाँ पर जब आप फैक्टर करेंगे तो 2m स्क्वायर माइनस का 4m माइनस का m प्लस का 2 ये बनेगा। मिडिल टर्म स्प्लिट हो जा रहा है, यहाँ 15 और 2 का नहीं 15 और 2 का नहीं बनेगा, 32 जा 60 हुआ। तो यहाँ पर कितने का बनेगा 60, तो ये 30 हुआ, 15 हुआ और 3 से लेगा इसको 5, ये 12 और 5 का बन रहा है यहाँ पर। तो 2m स्क्वायर माइनस 12m माइनस का 5m प्लस का 30, ये बन जा रहा है लेस देन 0। देख लेते हैं यहाँ पर शुरू के दो टर्म में क्या कॉमन हो रहा है, 2m माइनस का m माइनस 2 बचेगा, माइनस 1 कॉमन करने पे माइनस का m माइनस 2 बचेगा। सेकंड ब्रैकेट में 2m कॉमन लेंगे तो m माइनस 6 बचेगा और माइनस का 5 कॉमन लेंगे तो m माइनस 6, ये लेस देन 0 आ रहा है। m माइनस 2 दो जगह कॉमन हो गया और ये 2m माइनस 1 हुआ, m माइनस 6 वहां आएगा और 2m माइनस 5 लेस देन 0। अब बेबी कर्व मेथड से इसको हम लोग अगर सभी क्रिटिकल पॉइंट्स को अरेंज करें तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट्स 1 बाई यहाँ से लिख लेते हैं 2 मिल रहा है, ये पूरा लीनियर फैक्टर 0 कर देते हैं, यही बताया जाता है इस मेथड में। अगर लीनियर इक्वलिटी में या लीनियर इक्वलिटी या बेबी कर्व मेथड जहाँ जनरेट होगा उसमें अगर आप नहीं जानते हो तो उसका एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तो उसका वहां से आपको पूरा टॉपिक इन लीनियर इक्वलिटी बेस्ड ऑन लीनियर फैक्टर, क्वाड्रेटिक फैक्टर, एक्सपोनेंशियल सबका बताऊंगा, तो वहां से आप देख के सीख सकते हो। ये यहाँ से मिलेगा 6 और यहाँ से मिलेगा 5/2। इसमें सबसे छोटा जो है 1/2 है, उसके बाद उससे बड़ा है 2, उससे बड़ा है 2.5 दैट इज 5/2, उसके बाद 6 है। तो राइट मोस्ट साइड से जितने भी ये छोटे छोटे पार्ट्स ब्रेक होते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस का सेटअप ऐसे अरेंज करते चले जाते हैं। यहाँ एक चीज और ध्यान देना रहता है कि जितने भी फैक्टर आए रहते हैं सबका पावर ऑड नंबर होना चाहिए, तो ऑड है भी। अब यहाँ पर देखते हैं ये पूरा जो है, मान लेते हैं कि एक बॉक्स में बंद है और ये पूरे बॉक्स के अंदर कोई क्वांटिटी है जो लेस देन 0 है, तो डेफिनेटली अगर कोई क्वांटिटी लेस देन 0 है तो वो नेगेटिव होगी। तो अगर नेगेटिव होगी तो ये हमारा इतना पार्ट यहाँ पर आ रहा है नेगेटिव में और इतना पार्ट यहाँ आ रहा है। तो यहाँ से जो हमारा m आ रहा है वो 1/2 से ओपन इंटरवल पर, ओपन इस नाते डिसाइड होता है जब इस तरह की इनइक्वलिटी होती है तो ओपन इंटरवल लगता है, इस तरह की इनइक्वलिटी होती है तो क्लोज इंटरवल लगता है। तो 1/2 से 2 तक गया, फिर इंटरवल ब्रेक हुआ, पॉजिटिव पोर्शन आ गया तो उसको छोड़ना पड़ेगा, फिर 5/2 से 6 तक गया। ये हमारा m जो है रिक्वायर्ड m हो जाएगा, जिसके लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट एग्जैक्टली एक रूट 2 और 6 के बीच में लाई करेगा आंसर। इसके बाद जो है हम लोग सेकेंड केस ले लेते हैं, टाइप फिफ्थ। टाइप फिफ्थ में क्या होगा कि अभी एक ही रूट K1 K2 के बीच में आ रहा था। अब टाइप फिफ्थ में हम लोग ये देखेंगे जब दोनों ही रूट उसके K1 K2 के बीच में आ जाएंगे तब क्या होगा। टाइप फिफ्थ, when both roots lie between the K1 and K2। ये ध्यान रहे K1 K2 इंटरवल में ही पूछा, ओपन क्लोज कैसे ही पूछ सकता है। बाकी अगर क्लोज रहता है तो क्वेश्चन हम लोग देख करके डिसीजन लेंगे क्या करना है क्या नहीं। तो अभी ओपन इंटरवल का केस मैं आपको समझाता हूं। तो यहाँ पर जो एक रफ डायग्राम अगर मैं बनाऊं तो अगर ये अल्फा हुआ, सॉरी ये अगर K1 हुआ, यहाँ पर बोला गया उन बोथ रूट्स लाई बिटवीन द, K1 हुआ तो ये अल्फा और ये बीटा
और ये K2 ऐसे बनेगा। अल्फा बीटा जो है K1 K2 के बीच में आ जानी चाहिए। तो इस केस में क्या होगा, a ग्रेटर देन 0 का अगर मैं केस बनाऊं, हाँ यहां पर भी एक चीज आपको ध्यान रखना है कि दोनों रूट K1 K2 रियल नंबर था, दोनों रूट अल्फा बीटा जब K1 K2 के बीच में आ जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा बीटा आल्सो भी रियल नंबर। तो एक कंडीशन यहाँ पर सेल्फ अंडरस्टूड होना चाहिए कि जो इसका डिस्क्रिमिनेंट होगा d वो ग्रेटर देन 0 होगा। अब यहाँ पर इक्वल वाला भी केस एग्जिस्ट कर जाएगा जब अल्फा बीटा अगर इक्वल हो जाते हैं। तो अभी मैं बनाता हूं यहाँ पर केस, जैसे इस तरह का केस हो जाए या फिर इस तरह का केस हो जाए, तो K1 यहां आ जाए, K2 यहां आ जाए, अल्फा बीटा, या फिर लेस देन 0 का अगर केस बनाया जाए ऐसे, तो ये रियल नंबर लाइन ऐसे बढ़ रहे हैं एक्स एक्सिस पे, तो ये K1 होगा। मान लेते हैं K2 यहां आ रहा है, तो अल्फा और बीटा। यहां पर जो कंडीशन बन रहा है K1 अल्फा बीटा K2, ठीक है। अब यहां पर हम लोग कंडीशन का अगर बात करें तो पहला कंडीशन डी पे अगर आप चाहो तो लगा सकते हो, ठीक है। बाकी वही पहले ही इसके जस्ट पहले केस की तरह नेसेसरी नहीं है, अगर नहीं भी लगाते तो आपका आंसर गलत नहीं आने वाला है। दूसरा हम लोग देखते हैं a ग्रेटर देन 0 है और यहाँ पर a लेस देन 0 वाला केस है। फंक्शन का वैल्यू चेक करें तो पॉजिटिव, इस पे चेक करें तो पॉजिटिव, यहाँ चेक करेंगे तो ये आएगा नेगेटिव, और यहाँ भी चेक करेंगे तो नेगेटिव। ये नेगेटिव कैसे डिसाइड हो रहा है, क्योंकि जो x इक्वल टू K2 वाला या K1 वाला जो लाइन है वो इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के ग्राफ को बिलो द एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट कर रहा है, इस नाते नेगेटिव आ रहा है। अब जब नेगेटिव आ रहा है यहाँ पर एक मैं लिख देता हूं, ये K1 लेस देन 0 है, K2 भी लेस देन 0 है। यहाँ पर f ऑफ K1 ग्रेटर देन 0 है, f ऑफ K2 भी ग्रेटर देन 0 है। तो अगर a का K1 के साथ प्रोडक्ट लें तो ग्रेटर देन 0 आ रहा है, यहाँ जो है इसके साथ प्रोडक्ट लें तो ग्रेटर देन 0। मतलब ये हो रहा है कि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तो सेकेंड केस में हम लोग a इंटू एफ ऑफ K1 ग्रेटर देन 0 लेंगे, फिर इसी का सेकेंड पार्ट K2, ये भी जो हम लोग ग्रेटर देन 0 लेंगे। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान देना है, लाइन ऑफ सिमेट्री पे कंडीशन हम लोगों को लगाना पड़ेगा। लाइन ऑफ सिमेट्री पे अगर हम लोग कंडीशन नहीं लगाएंगे तो बात बिगड़ सकता है। कैसे बिगड़ सकता है मैं बताऊं, आप मान लो इतना ही कंडीशन आप लोगों को दिया गया है और आप लाइन ऑफ सिमेट्री पे कंडीशन लगाना भूल गए, तो मैं एक ग्राफ बनाता हूं, आप वहां से चेक कर सकते हो ये चीज कि अल्फा बीटा ये ऐसे आ रहा, K1 और K2 मैंने एक ही साइड ले लिया। तो आप कहोगे सर ये कंडीशन नहीं हो रहा, तो अभी आप ये भूल जाओ। आप इतने कंडीशन को जब फ्रेम करके क्वेश्चन लगाओगे तो इन कंडीशन को ऐसे ग्राफ भी सेटिस्फाई करेंगे, और ऐसे ग्राफ जब सेटिस्फाई करेंगे तो इनका भी आंसर इसमें इंक्लूड हो जाएगा। जो आपके क्वेश्चन मतलब जो स्टेटमेंट था उसको ही नहीं सेटिस्फाई कर रहा। आप देखो जरा, डी ग्रेटर और इक्वल देन 0 का मतलब क्या होता है कि ग्राफ एक्स एक्सिस को दो जगह इंटरसेक्ट करे या फिर टच करे, ठीक है। तो ये कंडीशन वहां साफ साफ दिख रहा है, फुलफिल हो रहा है, टच करने वाला भी है और इंटरसेक्ट करने वाला भी है। अब देखो K पर फंक्शन की वैल्यू K1 पर ग्रेटर देन 0, तो अबव द एक्स एक्सिस कट कर रहा है, दोनों ही ग्राफ को आ रहा है पॉजिटिव, इसको भी सेटिस्फाई किया, और K2 को भी अबव द एक्स एक्सिस कर रहा है। तो इसी नाते यहाँ पर कहा जा रहा है कि लाइन ऑफ सिमेट्री पे जब आप कंडीशन लगा दोगे, जैसे थर्ड कंडीशन लाइन ऑफ सिमेट्री पे कि K1 इज लेस देन -b/2a और -b/2a लेस -b/2a लेस देन K2, ठीक है। इसको हम लोग पढ़ते कुछ ऐसे हैं, -b/2a इज ग्रेटर देन K1 बट लेस देन K2। तो यहाँ पर देखो, अगर जैसे ये कंडीशन आप लगाओगे, ठीक है, तो लाइन ऑफ सिमेट्री तो इसका यहाँ हो जाएगा। तो ये इस तरह के जितने भी ग्राफ बनेंगे वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, तो ये रिजेक्ट हो जाएंगे। और इस तरह के जितने ग्राफ बनेंगे इसको 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 तो ये चारों कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो ये हमारे आंसर में जो है इंक्लूड हो जाएगा। इस पर हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ये हमने एक क्वेश्चन लिया जेईई 2019 का, अभी जस्ट जो कॉन्सेप्ट मैंने एक्सप्लेन किया लोकेशन ऑफ रूट का उसी पे बेस्ड है। ये बोथ रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² - mx + 4 = 0 आर रियल एंड एक्सटिंक्ट। यहाँ पर एक बात ये ध्यान देने वाली है, रियल एंड एक्सटिंक्ट है। तो इस क्वेश्चन में इसने साफ साफ बता दिया है कि आपको d = 0 वाला केस डिस्कस नहीं करना है,
केवल यही केस डिस्कस करना है, ठीक है। एंड दे लाई इन द इंटरवल, ये क्लोज इंटरवल है, थोड़ा इसको और सही लिख देता हूं, 1 से 5 तक का क्लोज इंटरवल है। देन m लाई इन द इंटरवल, ये पूछा जा रहा है इसमें। तो इस पे हम लोग यहाँ पर एक चीज अगर आप नोटिस करो तो पहले टाइप अभी जस्ट जो मैंने बताया, क्योंकि दोनों ही रूट का बात कर रहा है, वो इसी इंटरवल में लाई कर रहे हैं। तो अगर इसी इंटरवल में लाई कर रहे हैं तो कुल मिलाकर के फिगर ऐसे बनने वाला है, 1 यहाँ होगा, 5 यहाँ होगा। अब अल्फा और बीटा इसी के बीच में लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब डेफिनेटली ये ग्राफ ऐसे इंटरसेक्ट किया होगा। ये मैंने अपवर्ड टाइप का इसलिए बनाया क्योंकि इसका जब आप करस्पॉन्डिंग पॉलिनोमियल निकालोगे f(x) इक्वल टू, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट वहां पर पॉजिटिव आ रहा है, तो डेफिनेटली ऐसे ही ग्राफ एकदम बनना होगा। तो अगर ऐसे ग्राफ बनना होगा तो एक चीज आप देखो, ये f1 पे वैल्यू कैसा देगा, ग्रेटर देन 0, f5 पे वैल्यू कैसा देगा, ग्रेटर देन 0। तो लगाते हैं सब कंडीशन, पहले डी का कंडीशन इस पे लगा लेते हैं, डी ग्रेटर देन 0 होगा तो b स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू 4 ग्रेटर देन 0, तो m माइनस 4 m प्लस 4 लेस देन 0, तो -4 से 4 तक का प्लस माइनस प्लस। यहाँ पर जो हम लोगों को पॉजिटिव पार्ट ही लेना है क्योंकि ये पूरा एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0 है, तो ये बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से -4 यूनियन 4 से इंफिनिटी तक हो गया, ठीक। ये हमने एक केस डिस्कस किया। अब जो है हम लोग दूसरा केस डिस्कस करते हैं। फंक्शन का वैल्यू 1 पे आना चाहिए पॉजिटिव, देखते हैं, यहाँ रखते हैं 1, तो 1 का स्क्वायर m प्लस 4 ग्रेटर देन 0, तो यहां से 4 प्लस 1 5 आएगा, तो m जो होगा 5 से लेस हो जाएगा। फंक्शन का वैल्यू 5 पे भी ग्रेटर देन 0 आ रहा है, 5 का स्क्वायर 25 माइनस का 5m और प्लस का 4 ग्रेटर देन 0, तो यहां से 25 प्लस 4 29 होगा और 5 से डिवाइड होगा, तो m जो आएगा लेस देन 29/5 हो जाएगा। ये एक चीज मिला। और यहीं पर मैंने बोला था कि यहाँ पर रुक करके आप अपना क्वेश्चन गलत मत कर देना, क्योंकि यहाँ तक का तो पूरा मेहनत सही हुआ है। अभी एक इसके लाइन ऑफ सिमेट्री में कंडीशन लगाना जरूरी है, -b/2a पे, जो कि -b/2a का वैल्यू माइनस प्लस m/2 दे रहा है यहाँ पर, तो इस पे भी कंडीशन लगाना एकदम मस्ट है। तो देख लेते हैं, इस पे कंडीशन हम लोग लगाते हैं। ये कंडीशन जो है लोअर लिमिट यहाँ 1 है, -b/2a, और ये अपर लिमिट है 5, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पर -b/2a का वैल्यू कितना आ रहा था, m/2, ये होगा 5, मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो यहाँ पर m जो होगा पूरी क्वेश्चन में पॉजिटिव से मल्टीप्लाई कराने पर डायरेक्शन नहीं बदलेगा इनइक्वालिटी का, तो 2 से 10 के बीच में आ रहा है। तो इसका और इसका सबका कॉमन पोर्शन जब हम लोग लेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वही एकदम फाइनल आंसर बनेगा। तो कॉमन पोर्शन मैं यहाँ ले लेता हूँ, इस ग्राफ को मिटा देता हूँ, यहीं से हमारा करेक्ट आंसर निकल करके आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग जितने क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं उसको कर लेते हैं। सबसे छोटा -4 है हमारे पास, उसके बाद जो है पॉजिटिव में 5 है, ये जो है तकरीबन 6 के आसपास है, मतलब 5 से बड़ा होगा, और ये 4 है, और फिर 2 आया है यहाँ पर, फिर उसके बाद 4 आया है, फिर 5 आया है, फिर 29/5 होगा, फिर 10 होगा। ये इतना बड़ा इसमें आ रहा है, ठीक है। इसको अरेंज करते हैं तो ये कुछ ऐसे जाएगा ओपन इंटरवल पे, जहां पर सबकी सभी लाइनें ओवरलैप कर जाएंगी, वही हमारा कॉमन पोर्शन होगा, उसी को लेना है आंसर में। और ये 5 से लेस, तो भी इतने पोर्शन में ओवरलैप किया है। 29/5 से लेस, अभी भी इतने पोर्शन, 3 हमने रिप्रेजेंट किया, 3 लाइनें आप देखो यहाँ पर दिख रही हैं। एक और 2 से 10 तक का, ये यहाँ बीच में ले लेते हैं, 2 से 10 तक का। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो हमने 4 कंडीशन 1 2 3 4 कंडीशन फ्रेम किया, और ये इतना पार्ट हमको ऐसा मिल रहा है जिसमें चारों लाइनें ओवरलैप कर रही हैं, ये पूरा इतना पोर्शन। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और m अननोन था, तो ये हो जाएगा 4 से 5 के बीच में m जो है बिलोंग करेगा। इस तरह से हम लोगों का फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा।